हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों, भूगोल का एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक से हर प्रश्न पत्र में 1-2 नंबर आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे अगर इस टॉपिक को आप ठीक से पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देना। तो शुरू करते हैं आज के यह टॉपिक। जो आज का टॉपिक दोस्तों वह दर्रे से संबंधित है भारत के। तो पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, खैबर। यह खैबर कहाँ है दोस्तों? ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो उस समय ये क्योंकि हिस्सा भारत का ही था तो वहाँ से होते हुए ये आए थे आर्य लोग। दूसरा वन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित दर्रा है वो है सिप किला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको बनिहाल दर्रे को, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल दर्रा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से दर्रे का नाम पड़ा है पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो यह आपका पीपली घाट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पीपली, अब यही प्रश्न आ गया, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली में, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको पता होगा अरावली कहाँ पर है। अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में है जो कि पश्चिमी घाट में नहीं हो सकती है। जोजिला दर्रा, अब मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले हम देख लेते हैं। इसका है जोजिला दर्रा जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह में। इसके बाद जहाँ पर एक ट्रिक आएगी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्या है वो ट्रिक। आगे चलते हैं। पाल घाट दर्रा में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यह है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तुजू भारत के किस देश से जोड़ता है? यह है म्यांमार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, भारत में एक ऐसा राज्य जो नाक की तरह दिखता है, ऐसे पूरे आपको स्टेट में, मैं अगर शॉर्टकटली अपनी राज्य का बनाऊँ तो ऐसे से बनेगा। तो यहाँ पर एक नाक जैसा दिखता है, ये नाक वाला जो राज्य है ये है आपका कौन सा? सिक्किम। तो आप पहले सिक्किम को देख लो। अब ट्रिक है कि नाक जल गया, नाक जल गया, तो इसका नाथुला, जौ से जैलपा, ये दर्रे जो हैं वो हैं दोस्तों आपके कहाँ पर? सिक्किम में। नाक जल गया यानी नाक से नाथुला और कौ से नाक जल गया से जैलपा। तो दो दर्रे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। कहाँ पर है? नाग जैसे भारत के नाग जैसे राज्य में। नाग जैसा राज्य कौन सा है जो ऊपर की ओर उठा हुआ है? वो है आपका सिक्किम। तो नाथुला दर्रा अब पता चल गया आपको, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाक सिक्किम में। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला जिला जो है दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, एमसीक्यू लगाने का फायदा तब है ना जब आप एक बार पहले से किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप उनको लगाएं कि उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आए। सारे फैक्टर को पढ़ने के बाद आपका एमसीक्यू लगाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। उससे आप क्लियर कर पाएंगे कि कितने प्रश्न मुझे आए। और दूसरा चीज़ ये भी हो पाएगा कि जो जो आपके छूट जाएंगे उनको आप फिर उनमें से याद कर पाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि आप एक बार एमसीक्यू लगाओ, ऊपर देखो कितने आ रहे हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर एक बार फिर एमसीक्यू लगाओ, इससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा। जो जिला दर्रा अभी बताया मैंने, नाक जल गया, जैलपा या जो जिला नहीं, जो जिला अलग है, ये सिक्किम में जैपला आएगा तब जेलपला आएगा तब जाकर वो सिक्किम में होगा। अभी इसका जो जिला दर्रा कहाँ है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? अभी बताया मैंने नाथुला एवं जैलपला। आ गया देखो ऑप्शन नंबर बी। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है दोस्तों वो गुजरता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजल से। इसका बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर सी, बनिहाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये नहीं है। अब नाथुला अभी बताया मैंने, नाक जैसा राज्य कौन सा है? सिक्किम। बोमडिला आपका है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है आपका मणिपुर में। और सिपकिला आपका लगा लेना इनको, यानी कि एक का तीन दो जगह पर है टी और इसमें,
और फिर दूसरे का ए, बी का ए यानी कि यहाँ पर है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप ठीक से पढ़ा होता है ना, फैक्ट आराम से लग जाते हैं, समझ में आता था कि कौन सा आंसर सही होगा। उस दर्रे का नाम बताएं जिससे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है आपका लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में ठीक है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बताएं नाक जल गया और सिक्किम में है, तो ये वाला गलत है, अब आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। टॉयगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये जोड़ता है दोस्तों आपको, इसका जो राइट आंसर वो है आपका म्यांमार। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अभी बताया था मैंने, पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी। पाल घाट निम्न से किन के मध्य स्थित है? तो ये है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वो नहीं है आपका जैलिपला, नाक जल गया यानी कि कहाँ है? सिक्किम में। वुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र पालित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर, जो इसका राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा। तो ये आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आपको कितने क्वेश्चंस आए अवश्य आप इसमें कमेंट करके बताना, और आप चैनल पर पहली बार आएंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्ते।